नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में वोटिंग के बीच 80 बनाम 20 वाले बयान के पीछे का सीएम योगी ने दिया ये तर्क, जाने क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 वाले बयान के पीछे का तर्क समझाया है। योगी ने कहा है कि मैंने 80 बनाम 20 की बात की थी। 80% बीजेपी के साथ होंगे और 20% हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। ज्ञात हो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैंने 80 बनाम 20 की बात की थी। 80% बीजेपी के साथ होंगे और 20% हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। हमने जाति मत मजहब की बात नहीं की थी। 80% वो लोग जो हमेशा प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं और 20% वो लोग जिन्हें हमेशा विरोध करना है। यूपी चुनाव में अमन चैन के लिए पुलिस का बड़ा एक्शन, सैकड़ों गन लाइसेंस निरस्त किए। विधानसभा चुनाव में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र की पुलिस ने न केवल ताबड़तोड़ कार्यवाही की है बल्कि मन बड़ों बदमाशों की 404 गन लाइसेंस भी निरस्त करा दिए हैं। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने कमर कस ली है। पुलिस कर्मियों द्वारा वांछितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। मुकदमों में वांछितों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा लाइसेंसी असलहों का दबाव बनाकर जमा कराया जा रहा है। वहीं संख्या में गन लाइसेंस धारक अपने असलहे और दुकानों पर जमा करा रहे हैं तो कुछ से पुलिस थानों पर भी जमा करा दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 211 केंद्रों में परीक्षा होंगी। 14,925 छात्र छात्राएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा जारी सूची में जिले के पूर्व परीक्षा केंद्र बनाए गए 211 विद्यालयों को यथावत रखते हुए उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको बता दें, बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी परीक्षा केंद्रों की सूची पर जिले में कुल 240 आपत्तियां पड़ी थी। इनमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों के प्रति परीक्षार्थियों के आवंटन दूर करने के लिए इसके संबंध में 142 परीक्षा केंद्र बनाने के संबंध में 83 धारण क्षमता से अधिक आवंटन होने के संबंध में 8 तथा परीक्षा केंद्र निरस्त करने के संबंध में 7 आपत्तियां पड़ी थी, जिसका जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निस्तारण किया गया। सीएम योगी बोले, शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। गजब है, हिंद का सपना नहीं होगा पूरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के बीच धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गजबाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, न कि शरीयत कानून के तहत काम किया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने हिजाब विवाद पर कहा कि स्कूलों के एक उचित ड्रेस कोड लागू है और उसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में जनता को कभी भी भगवा पहनने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वे जो पहनते हैं वो उनकी व्यक्तिगत पसंद है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान के तहत हर लड़की की रक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता होगी। समाचार न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूरी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि ये नया भारत है और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। हिजाब विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सबको भगवा पहनने का दे सकता हूं आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर की है। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग के बाद न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होनी ही चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा कि क्या वो प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। ठंडे हो गए बीजेपी के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने सिरसागंज के मंडी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखे प्रहार किए और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठा कहा और सांड को सीएम का पसंदीदा पशु बताते हुए कहा कि ये खेतों में खूब चल रहा है, सांड को इस चुनाव से भगाने का काम करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं, सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं।
मृतक किसानों के नाम पर नहीं मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ अब सभी किसानों को नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने आदेश जारी कर अधिकारियों को मृत किसानों का डाटा डिलीट करने का आदेश दिया है। जो पात्र है उसे ही योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद के लिए सालाना 6,000 उनके बैंक खाते में भेजती है। सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए नियमों में बदलाव किया है। कृषि विभाग ने कृषि निदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं कि इस योजना में केवल उन किसानों को लाभ मिलेगा जो विरासत के आधार पर किसान बने हैं। इन सभी को वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जो परिवार मृतक किसानों के नाम पर योजना का लाभ ले रहे हैं उनकी अगली किस्त बंद कर दी जाएगी। नीट सेकंड राउंड के लिए आज जारी होगा सीट मैट्रिक्स। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एनसीसी की ओर से केंद्रीय कोटा की 15% सीटों पर पहले राउंड के तहत नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब सेकंड राउंड की प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 14 से 15 तक वेरिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स जारी होगा। सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होगी। इसमें पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले छात्र भी सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी फीस भी जमा करानी होगी। ऐसे छात्र जिन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उन्हें सीधे 17 से 21 फरवरी के बीच कॉलेज चॉइस भरनी होगी। 21 फरवरी को ही शाम 4 से रात 11:55 तक चॉइस लॉकिंग होगी। राहत, कम होने लगे कोरोना केस। बीते 24 घंटों में 34,000 लोग संक्रमित। एक्टिव मामले भी 5 लाख से नीचे। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 34,113 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमण की कुल मामलों की संख्या 4,26,65,534 हो गई, जबकि करीब 37 दिनों बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 5 लाख से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के दैनिक मामले लगातार 8वें दिन तक 1 लाख से कम है। इस बीमारी से 346 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5,09,011 हो गई है। बड़ी खबर, पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। आपका जानना है बेहद जरूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी कर चुकी है। इस जारी किए गए नियम के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं। गौरतलब है कि मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके पालन पोषण और रहन सहन में परेशानी होती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इन बच्चों को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला है कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे। इस तरह के मानसिक विकार वाले बच्चों को बैंक पेंशन देने से मना कर रही है। बैंक इन बच्चों से अदालत से जारी गाइडलाइन सिप और सर्टिफिकेट मांग रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।